वेलकम टू करंट इंडिया। आज है 26 अगस्त 2020। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। और बेटा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। चलिए बेटा देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेटा इसका उत्तर है असम। अब रोपवे के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वेद द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो बेटा इसका उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब डॉक्टर अशोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अशोक के वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। अगर बेटा अभी तक अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेटा, सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए। और बेटा रोज़ का अपना एक टारगेट फिक्स कर लें जो कि आपको अपने ड्रीम्स को पाने के लिए सबसे पहले और सबसे आगे लेके जाएगा। तो रोज़ सुबह उठते ही अपने ड्रीम्स के लिए एक टारगेट सेट कर ले पूरे दिन का कि आज हमें ये तैयार करना है तो मतलब करना है। तो चलिए बेटा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैमरन वाइट्स ने संन्यास का ऐलान किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो बेटा वह क्रिकेट से संबंधित हैं। अब कैमरन वाइट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कैमरन वाइट्स ने 4 टेस्ट मैच सहित 91 ओडीआई और 47 टी20 मैच खेले हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई AIF किसने लॉन्च किया है? तो बेटा ये है राजेश कुमार सिंह भदौरिया ने लॉन्च किया है। अब भारतीय वायुसेना के बारे में थोड़ी सी बारीक जानकारी लेते हैं जो अपने लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड मतलब इम्पोर्टेंट बन सकता है। और बेटा एक जो डेट वाला पैटर्न है आप हर एक डेट का फिक्स कर लीजिए। जैसे मैंने 8 तारीख का कुछ बोला है तो उसको 8 तारीख के अंदर ही कंटिन्यू लिखिए कि 8 का ये था, 8 का ही ये था। बेटा अलग अलग डेट को ना लिखें, एक साथ ही एक डेट को लिखें तो उसके आपको पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। चलिए बेटा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। गोल्फर सोफिया पोप ने जीता महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब वे कौन से देश से हैं? तो बेटा वे जर्मनी से हैं। और सोफिया ने स्कॉटलैंड के रॉयल टाउन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सुहानापुरा को हराकर वुमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। चलिए बेटा छठे क्वेश्चन पे आते हैं। आर्मी 2020 फॉर्म में किया गया इंडिया पवेलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेटा इसका उद्घाटन रूस के अंदर किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। रूस के मॉस्को में सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत DB वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। अब रूस के बारे में थोड़ी बारीक सी जानकारी लेते हैं हमारे जनरल नॉलेज के लिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी मॉस्को। चलिए बेटा 7वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। UEFA चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम किसने कर लिया है? तो इसका उत्तर है बेटा बायरन म्यूनिख। बायरन म्यूनिख के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं बेटा जानकारी। बायरन म्यूनिख ने किताब जीत लिया और इस मैच का फाइनल कहाँ पे था? यह फाइनल मैच पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं बेटा।
भारत सरकार और किस बैंक ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है बेटा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इस पे समझौते पे हस्ताक्षर किया है। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जीन ल्यूकिन हैं और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन के अंदर है और इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 के अंदर हुई है। अगर बेटा अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेटा आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो सबसे पहले पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने 5वें गोफेन 9 सीरीज़ के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किया गया सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है बेटा चीन। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अपन। यह लॉन्ग लॉन्च मार्च रॉकेट सीरीज़ का 347वां मिशन है और 2020 में चीन का 23वां है। यह है अब अपन गोफिन 9 के बारे में जो जानकारी लेते हैं कि ये इससे रिलेटेड जो आपको काम आ सकती है, वैसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज या आपने जनरल नॉलेज के लिए अपन इसको याद रख सकते हैं। यह उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि संरक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिज़ाइन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम से निपटने के साथ साथ ब्लैट और रोड के निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया है। चलिए बेटा 10 से क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस समूह ने डिजिटल सेवा के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है बेटा टाटा ग्रुप्स। टाटा ग्रुप्स ने सुपर ऐप लॉन्च किया है। अब टाटा ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। टाटा समूह के अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब सुपर ऐप है क्या? यह ऐप खाने पीने और ऑर्डरिंग, फैशन, जीवन शैली, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिल भुगतान जैसी सेवाओं से मुहैया कराएगा अपने को। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और ऑल द बेस्ट अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। थैंक यू।